इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून से हो रही है और ये 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। मतलब पूरे 43 दिनों की यात्रा। मे भी आप लोगों को पता होगा कि कोविड पेंडेमिक की वजह से 2020 और 2021 में अमरनाथ यात्रा हो नहीं पाई थी। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि डिवोटीज यानी श्रद्धालु की संख्या डबल नंबर में इकट्ठा होगी अमरनाथ यात्रा के दौरान। अमरनाथ धाम इंडिया के एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। इस मैप में देखो, अमरनाथ धाम कश्मीर के एकदम नॉर्थ में है और इन रीजन में कश्मीर के नॉर्थ में टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। अमरनाथ धाम में पहले भी बहुत बार टेरर अटैक हो चुका है। सन 2000 में पहली बार अटैक हुआ था और इस 2000 के अटैक में 25 लोग मारे गए थे। एक्चुअल में बताऊं तो ये नंबर मैंने कम बताया है। 32 लोग और मारे गए थे जो अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में रुके हुए थे। फिर उसके अगले ही साल 2001 में 2 हैंड ग्रेनेड फेंका था टेररिस्ट ने, जिसमें 13 लोगों की जाने गई थी और 15 लोग इंजर्ड हो गए थे, मतलब घायल हो गए थे। फिर से उसके अगले ही साल 2002 में टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा एक और टेरर अटैक किया गया जिसमें 11 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हो गए थे। बीच में और भी टेरर अटैक हुए हैं पर सारे अटैक बताते बताते ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन अटैक पे आते हैं जो अभी रिसेंट हुआ था। 2017 में एक बस के ऊपर अटैक हुआ था जो अमरनाथ यात्रा कंप्लीट करके वापस जा रही थी। अमरनाथ धाम में सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी खासी थी तो टेररिस्ट वहां पे अटैक नहीं कर पाए। तो रास्ते में अमरनाथ धाम से गुजरात जाने वाली इस बस पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया और इस अटैक में 7 लोग मारे गए और 18 लोग घायल हो गए। और अब बहुत सी रिपोर्ट ऐसी रिलीज हुई हैं जिसमें कहा गया है कि अमरनाथ धाम पे इस बार टेरर अटैक होने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। रीजंस क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बार बीजेपी गवर्नमेंट का टेस्ट होगा कि ये अमरनाथ धाम पर प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी और 2014, 15, 16 इन 3 साल तक अमरनाथ यात्रा में किसी भी टाइप का टेरर अटैक नहीं हुआ था क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉपर्ली रखी गई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन 2017 में बस पर फायरिंग हो गई। लेकिन ये जो फायरिंग है ये अमरनाथ धाम में नहीं हुई थी, ये अमरनाथ यात्रा से वापस जाते हुए बस में हुई थी रास्ते में। फिर 2018 या 2019 में भी कोई अटैक नहीं हुआ। जब मैं कहता हूँ कि अटैक नहीं हुआ इससे ये मतलब नहीं है कि टेररिस्ट ने कोशिश ही नहीं की होगी अटैक करने की। सिक्योरिटी अच्छी होने की वजह से टेररिस्ट नाकाम हो गए अटैक करने में। फिर 2020 और 2021 इन दोनों साल में तो कोविड पेंडेमिक की वजह से अमरनाथ यात्रा ही नहीं हो पाई थी, इसी वजह से इन दोनों साल में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, जब वहाँ पे हिंदू जाएंगे नहीं, वहाँ पे कोई भी श्रद्धालु कोई भी डिवोटी जाएंगे नहीं तो अटैक कहाँ होगा। अब बहुत सी रिपोर्ट ऐसी रिलीज हुई है कि इस बार टेरर अटैक होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार टेरर अटैक हो सकता है। इन रिपोर्ट्स के पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसे रिपोर्ट्स रिलीज हो रहे हैं, आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स। अब जो मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि कश्मीर में स्मॉल स्केल टेरर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। भले ही टेररिस्ट ह्यूज स्केल में अटैक ना कर पा रहे हो, लेकिन वो स्मॉल स्केल में टेरर अटैक करे जा रहे हैं। जैसे जो थोड़े बहुत कश्मीरी पंडित बच गए कश्मीर में उन पर अटैक करना, जो नॉन लोकल्स हैं मतलब जो दूसरे स्टेट से कश्मीर में बिजनेस करने गए हैं उन पर अटैक करना, ये सब स्मॉल अटैक्स एक तरह से एक रिंगिंग अलार्म है किसी बड़े अटैक के होने का। इन स्मॉल टेरर अटैक्स के अलावा ड्रोन एक्टिविटी भी बढ़ गई है कश्मीर वैली में। लास्ट मंथ ही पाकिस्तान की तरफ से आते हुए एक ड्रोन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने शूट डाउन किया था। उस ड्रोन में 7 मैग्नेटिक बॉम्ब्स थे और 7 UBGL ग्रेनेड्स, मतलब टोटल 14 बॉम्ब्स थे। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस ड्रोन को डिटेक्ट करके शूट डाउन नहीं करती तो एक ह्यूज एक्सप्लोजन हो सकता था। और ये भी हो सकता है कि इन 14 बॉम्ब्स को कश्मीर में बैठे हुए टेररिस्ट को हैंड ओवर करने के लिए ड्रोन के द्वारा भेजा गया हो, ताकि वो टेररिस्ट अमरनाथ यात्रा के दौरान इन बॉम्ब्स को यूज करके अमरनाथ धाम में या फिर अमरनाथ यात्रा में एक्सप्लोजन या धमाका कर सकें और पूरे यात्रा को डिस्टर्ब कर सकें। और तो और पिछले ही मंथ 4 मई को एक ट्रांस बॉर्डर टनल को खोजा गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, मतलब एक ऐसा टनल जो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस को पेट्रोलिंग के दौरान ये टनल मिली थी और याद रखना टनल मिली थी, टेररिस्ट नहीं। बहुत सारे टेररिस्ट उस टनल का यूज करके इंडिया में घुस चुके होंगे। इट इज अ वेरी टफ टाइम फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। और इस बार बीजेपी गवर्नमेंट की टेस्टिंग होगी क्योंकि अगर टेरर अटैक हुआ तो उंगली उठेगी गवर्नमेंट पर। और ये तो ऑब्वियस है कि अगर टेरर अटैक हुआ तो ऑपोजिशन के लीडर चिल्लाने लगेंगे कि आर्टिकल 370 हटाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। और एक और बात, गवर्नमेंट कभी भी डिक्लेयर नहीं करती कि गवर्नमेंट के द्वारा कितने सोल्जर्स और ऑफिसर्स डिप्लॉय करे गए हैं कश्मीर वैली में। पर इस अमरनाथ यात्रा के दौरान 15,000 सोल्जर्स को और डिप्लॉय कर दिया गया है। और CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 400 कंपनीज को डिप्लॉय कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कश्मीर वैली में, स्पेशली फॉर अमरनाथ यात्रा। वैसे तो CRPF के सोल्जर्स को ही डिप्लॉय कराया जाता था अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए, पर इस बार CAPF के जवानों को भी लगा दिया गया है। और इसी के साथ वीडियो का अंत। और जो भी इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं उनका पूरा सफर मंगलमय हो, आपका पूरा यात्रा सही से जाए। ओम नमः शिवाय।